अब हम आते हैं कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के साथ सबसे अहम ऑपरेशन जो हम कर सकते हैं वो क्या है। किसी भी लैंग्वेज में आपने देखा है कि मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट में एक्स डिक्लेयर कर सकता हूँ और इसे कोई भी वैल्यू मैं असाइन कर सकता हूँ और उसके बाद मैं अगर एक और वेरिएबल असाइन करूँ डिक्लेयर करूँ वाई, तो उसको मैं एक्स की वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। तो y और x के अंदर 5 वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से मैं अगर एक कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूं तो इस वेरिएबल को, इसका कोई भी नाम हो सकता है, मैं इसे a कह देता हूं। इस वेरिएबल को मैं इस फंक्शन का नाम असाइन कर सकता हूं। इसमें याद रखें, यहां पर राउंड ब्रैकेट मैंने नहीं लगाई, सिर्फ ये लिखा। इससे ये होगा कि ये ऐड टू फंक्शन के जरिए भी कॉल किया जा सकेगा और ए के जरिए भी कॉल किया जा सकेगा। किस तरह? अब अगर यहां से मैं ऐड टू नंबर्स खत्म कर दूं और सिर्फ ए लिखूं यहां पर, तो इस फंक्शन के दो नाम हो जाएंगे, ऐड टू नंबर और ए। इस सूरत में भी ये उसी तरह से काम करेगा जैसे यहां पर ऐड टू नंबर्स की सूरत में कर रहा था। मैं ये टर्मिनल ओपन करता हूं और इस फंक्शन को मैं दोबारा चलाता हूं। ये देखिए 59 जवाब उसी तरह से आया, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब आपने याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट में आप फंक्शन को जिस तरह वैल्यूज को वेरिएबल को असाइन करते हैं, उस तरह किसी फंक्शन को भी आप किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं और जिस वेरिएबल को असाइन करेंगे वो भी बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से ये फंक्शन काम कर रहा होगा। इसको जरा मैं एक इंटरेस्टिंग वे में बताता हूं। इस फंक्शन को जब मैं वेरिएबल को असाइन कर सकता हूं तो मैं कोई भी एक नया फंक्शन लिख सकता हूं, माय फंक्शन। इसके पैरामीटर में मैं कोई भी पैरामीटर ABC पास कर सकता हूं और ये काम कर सकता हूं। और यहां पर मैं लिखता हूं रिटर्न, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहता हूं चलें लेट रिजल्ट इज इक्वल टू ABC 10 और 20, और यहां से मैं रिटर्न करवा देता हूं जो भी रिजल्ट आए। ये ABC देखिए, मैंने यहां पर कोई पैरामीटर लिखा, लेकिन इसको यहां पर ABC करके मैं फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं। ये कैसे मुमकिन हुआ? वो इस तरह से मुमकिन हुआ। मैं कहता हूं लेट m, कोई भी वेरिएबल का नाम, माय फंक्शन, और इसके में पैरामीटर के तौर पर मैं इस फंक्शन का नाम ट्रांसफर कर देता हूं, पास कर देता हूं, और मेरा जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं m के अंदर स्टोर करवा देता हूं और इस वाली लाइन को फिलहाल मैं खत्म कर देता हूं। अब होगा ये कि प्रोग्राम सबसे पहले चलेगा, ये भी सारी चीजें मैं खत्म कर देता हूं। यहां पर मैंने कॉल किया माय फंक्शन, ठीक है, और पैरामीटर के तौर पर मैंने ABC यहां पर दिया और ABC में मैं ट्रांसफर कर रहा हूं ऐड टू नंबर, यानी कि ये नंबर यहां से ट्रांसफर हो जाएगा यहां पर ABC की जगह पर, और फिर यहां से जहां आगे ABC यूज की होगी मैंने, वहां पर ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो असल में यहां पर मैं ऐड टू नंबर्स का फंक्शन कॉल कर रहा हूँगा जो कि मैंने पैरामीटर के तौर पर ट्रांसफर किया होगा। अब मैं दोबारा इसे प्रीवियस फॉर्म के अंदर ले आता हूँ, ABC और चला के देखते हैं कि मेरा जवाब 30 आता है कि नहीं आता। मैं टर्मिनल पर जाऊंगा, न्यू टर्मिनल, और यहां पर मैं यही फंक्शन चलाऊंगा, ये 30 जवाब आ गया। ये चीज आपने याद रखनी है कि फंक्शंस को आप वेरिएबल्स को भी असाइन कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं तो आप फंक्शंस को पैरामीटर के तौर पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जहां पर आपने पैरामीटर का नाम लिखा होगा वो चीज या वो पैरामीटर फंक्शन से रिप्लेस हो जाएगा और इस फंक्शन की बॉडी में मैं उसे फंक्शन की तरह ही इस्तेमाल करूंगा। इस चीज का हमें काफी ज्यादा यूज करना होता है और बहुत ज्यादा हमारे फायदे में होती है।